नमस्कार दोस्तों और पशुपालक भाइयों, आपके अपने वेट केयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे पशुओं में होने वाली महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में। एक ऐसी बीमारी जिसके कारण पशु की मौत भी हो सकती है। जैसे कि पशुओं में कई बार देखा गया है, भैंस वंश में पेशाब में ब्लड आता है। ये गाय और भैंसों में दोनों पशुओं का रोग होता है। इसमें क्या होता है कि पेशाब के साथ में ब्लड आ जाता है या फिर पेशाब का रंग लाल आता है। तो ऐसी स्थितियां पशुओं में देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थितियों का किस प्रकार से डायग्नोसिस करना चाहिए, कौन सी बीमारी होती है पशुओं में जब पेशाब का रंग लाल आता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी से बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। देखिए दोस्तों, पशुओं में कई ऐसी बीमारियां होती है जिसमें पेशाब का रंग लाल आता है या पेशाब में ब्लड की उपस्थिति देखने को मिलती है। जैसे कि मुख्य मुख्य जो रोग है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बता दें कौन कौन से रोग ऐसे होते हैं जिसमें पेशाब का रंग लाल देखने को मिलता है। पहला जो भैंस वंश में या गाय वंश वंश में देखने को मिलता है पीपीएच, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं। ये रोग ब्याने के बाद में होता है और ये रोग फास्फोरस की कमी से पशुओं में होता है। इसके साथ में दूसरा रोग होता है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, जो कि एक जीवाणु जनित रोग होता है। ये रोग पशुओं में जीवाणु से होता है। और जो तीसरा रोग होता है पशुओं में, वो होता है बेबिसियोसिस। ये रोग एक प्रोटोजोआ रोग है जो कि पशुओं में जूं चिचड़े से फैलता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पीपीएच रोग के बारे में, हीमोग्लोबिनूरिया के बारे में। ये रोग पशुओं में कब होता है? ये रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जब पशु ताज़ा ब्याता है। ब्याने के 2 से 4 सप्ताह के भीतर ये रोग ज़्यादातर पशुओं में होता है। इस रोग में पशु को बुखार नहीं होता है, दूध की कमी हो जाती है। इसके साथ में पशु में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। और फास्फोरस की कमी होने के कारण ये रोग होता है। अगर पशु को फास्फोरस दिया जाता है या फास्फोरस के जैसे इंजेक्शन पशु को लगाए जाते हैं तो पशु ठीक हो जाता है। इसके साथ में ही दूसरा रोग देखने को मिलता है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। ये रोग एक जीवाणु जनित रोग होता है। इसमें पशुओं में अधिकतर यानी कि पशु की मौत भी हो सकती है इस रोग से। इस रोग में भी पशुओं में पेशाब का रंग लाल आता है। और जो तीसरा रोग होता है पशुओं में बेबियोसिस, ये रोग एक प्रोटोजोआ रोग है जो कि पैरासाइट के कारण फैलता है, जैसे कि जूं चीचड़े, इनके कारण ये पशुओं में फैलता है। इस रोग में पशु में तेज बुखार होती है, बेबियोसिस में भी तेज बुखार होती है। और बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया में भी पशुओं में तेज बुखार होती है, यानी जो पशु का टेम्परेचर होता है वह हाई लेवल का हो जाता है, यानी कि 106 डिग्री 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अब हम बात करेंगे, ये जो तीनों रोग है पशुओं में, ये एक जानलेवा बीमारी होती है पशुओं की, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है, पशुओं में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण पशु की मौत भी हो सकती है। अगर समय पर उपचार नहीं दिया जाता है तो पशु की इसमें ज़्यादातर मौत हो जाती है। तो इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से रोग कौन कौन से स्थितियों में देखने को मिलता है, उसी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इनमें से जो भी रोग हो जाता है तो इसमें फ्लूइड थेरेपी देना भी ज़रूरी हो जाता है पशु को, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, पशुओं में ब्लड निकल जाता है ज़्यादातर किडनी के माध्यम से, यूरिन में। तो ऐसी स्थितियाँ अगर पशु को देखने को मिलती है तो क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपके पशु कोई भी बीमार हो जाता है तो आप उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर से ही करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि जो पीपीएच रोग हो जाता है हीमोग्लोबिनूरिया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं पशुओं में। इसका ट्रीटमेंट जो होता है दोस्तों वह कर सकते हैं। सबसे पहले इस रोग में हमें फ्लूइड थेरेपी देना भी ज़रूरी हो जाता है पशु को। जैसे कि हम दे सकते हैं रिंटोस दे सकते हैं। बड़े पशुओं में ये रोग होता है, 2 से 3 लीटर रिंटोस दे सकते हैं। इसके साथ में यूरामीन इंजेक्शन आता है जो कि फास्फोरस का आता है, वो भी इंट्रावेनस रूट से ही लगाया जाता है। 30 ml का ये इंजेक्शन आता है, पूरा 30 ml दिया जाता है। इसी के साथ में ही पशुओं को जो पीपीएच रोग हो जाता है तो इसमें हमें विटामिन्स के इंजेक्शन भी लगाने चाहिए, जैसे कि ट्राइबीवेट भी दे सकते हैं। इसके साथ में बेलामिन इंजेक्शन आता है वो भी दे सकते हैं, और जो सीपीएम इंजेक्शन आता है वो भी दे सकते हैं। इसके साथ में ही जो सोडाफास का डब्बा आता है एक
500 ग्राम का वो डब्बा भी पशु को खिलाना चाहिए, 50-50 ग्राम सुबह शाम सुबह शाम। अब हम बात करेंगे जो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया पशुओं में हो जाता है और बेबीसियस हो जाता है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये दोनों जो रोग है इसमें जो डिफरेंट डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन दोनों का किस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं पशु का। जैसे कि बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है तो इसमें अपने को जो एंटीबायोटिक लेते हैं, एक तो पेनिसिलिन ग्रुप की ले सकते हैं या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ले सकते हैं। इसके साथ में अगर ये रोग ज़्यादा पुराना हो जाता है, यानी पशुओं में 1-2 दिन 3 दिन ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो इसमें भी फ्लूइड थेरेपी देना ज़रूरी हो जाता है। अन्यथा पशुओं में जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से पशुओं में मौत भी हो सकती है, तो इसमें भी फ्लूइड थेरेपी अपन दे सकते हैं, जैसे कि ग्रीनटोस भी दे सकते हैं, डीएनएस भी दे सकते हैं। और जो ये रोग होता है बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया बेबीसियोसिस, तो इसमें भी अपन फास्फोरस पशु को दे सकते हैं, जैसे कि यूरामीन दे सकते हैं या कैटासोल भी दे सकते हैं। इसी के साथ में जो ट्रेबीवेट इंजेक्शन आता है विटामिन्स का, वो भी दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक की बात करें तो दोनों रोगों में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। कितनी मात्रा में दे सकते हैं, 30 से लेकर 50 ml तक ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की मात्रा अपन दे सकते हैं पशुओं में, जो नॉर्मल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है। इसी के साथ में जो बुखार कम करने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं वो लगा सकते हैं, जैसे कि बेबियोसिस रोग है या फिर बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया है। तो इसमें जो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया अगर रोग होता है पशुओं में, तो अपन लगा सकते हैं, जैसे कि निमोवेट लगा सकते हैं या मेलोक्सिकम पैरासीटामोल लगा सकते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है पशु का बुखार, तो इसमें जो पशुओं में इंजेक्शन आता है बेरिनिल इंजेक्शन पशुओं को लगा सकते हैं 15 से 20 ml तक, जिससे कि पशुओं में रोग पर काबू पाया जा सकता है। एक दिन ट्रीटमेंट करने पे थोड़ा कुछ फ़र्क दिखेगा, उसके बाद में दूसरे दिन भी आप रिपीट कर सकते हो, जिससे कि पशु बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।